दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम साइकोलॉजी का या मैं कहूँ पेडागोजी का एक छोटा सा पॉइंट है, टाइप्स ऑफ टीचिंग, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। और दूसरा इजी है बट क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें से भी, ठीक है। तो हमारे लिए इसकी इंपॉर्टेंस बराबर है, उतनी ही हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं पेडागोजी मतलब शिक्षण शास्त्र का टॉपिक टाइप्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के भेद। तो देखिए चलो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण के भेद से क्या तात्पर्य है। दोस्तों शिक्षण के भेद से तात्पर्य है कि जब शिक्षण करवाया जाता है तो उसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है या छात्र की होती है या दोनों की होती है, क्या शर्तें होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, किन परिस्थितियों में शिक्षण करवाया जाता है, उस आधार पर शिक्षण के 3 भेद बताए गए हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों पहला जो भेद है वो है ऑटोक्रेटिक टीचिंग। ऑटोक्रेटिक टीचिंग कह दो या इसे कह दो एक तंत्रात्मक शिक्षण या निरंकुशवादी शिक्षण या प्रभुत्ववादी शिक्षण। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है हमारी जो प्राचीन शिक्षा परंपरा। उस प्राचीन शिक्षा परंपरा में क्या होता था, उसमें शिक्षक ही उस शिक्षण का सर्वे सर्वा होता था। जो शिक्षक कहता था वही स्टूडेंट को करना होता था। शिक्षक के विरुद्ध स्टूडेंट नहीं जा सकता था, ठीक है। जिन परिस्थितियों में शिक्षण करवाया जाता था, जो शिक्षण की शर्तें होती थी वो एज इट इज फॉलो की जाती थी, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता था। तो देखिए दोस्तों ऑटोक्रेटिक टीचिंग कह दो या एक तंत्रात्मक निरंकुशवादी या प्रभुत्ववादी शिक्षण कह दो। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों, प्राचीन व परंपरागत शिक्षण। यह दोस्तों शिक्षक केंद्रित है, बालकों को अधिक प्रश्न पूछने की इसमें स्वतंत्रता नहीं होती, ठीक है। अगला शिक्षक इसमें सर्वे सर्वा होता है और बालक केवल और केवल मूक श्रोता होता है इसमें दोस्तों। तो ये हुआ ऑटोक्रेटिक टीचिंग। चलिए दोस्तों दूसरा जो शिक्षण का प्रकार है वो है डेमोक्रेटिक टीचिंग। जैसा नाम से मालूम चल रहा है, डेमोक्रेटिक कह दो या प्रजातंत्रात्मक कह दो या लोकतंत्रात्मक कह दो। देखिए दोस्तों इसका उदाहरण है आधुनिक शिक्षण प्रणाली। दोस्तों जो आधुनिक शिक्षण प्रणाली में क्या होता है, इसमें टीचर भी इंपॉर्टेंट होता है तो छात्र भी इंपॉर्टेंट होता है। मेनली आधुनिक शिक्षण प्रणाली में जो भी टीचिंग करवाई जाती है वो छात्र केंद्रित करवाई जाती है। छात्र केंद्रित है तो इसमें बालकों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है, बालकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है और बालकों की रुचि और मानसिक स्तर को इसमें हमेशा ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि जो भी बालक है उनको एक साथ लेके पढ़ा दिया, यहाँ तक कि क्लासों की डिवीजन हमारे पास होते हैं और क्लासों में भी अगर कुछ बालक कमजोर हैं, कुछ प्रतिभाशाली हैं या कुछ सामान्य, तो उनके भी क्लासिफिकेशन करते जाते हैं, उनको भी अलग अलग करके पढ़ाया जाता है ताकि बालक का जो भी पर्टिकुलर बालक है उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका अच्छा विकास हो, उस पर शिक्षण प्रभावी हो। तो दोस्तों ये हुआ डेमोक्रेटिक टीचिंग। अब दोस्तों बात कर लेते हैं तीसरा शिक्षण विदाउट इंटरफेरेंस टीचिंग। ये दोस्तों शिक्षण प्रणाली या शिक्षण के भेद में हम कहें तो ये तीसरा प्रकार हो गया विदाउट इंटरफेरेंस टीचिंग, या इसे हम कह देते हैं हस्तक्षेप रहित शिक्षण। दोस्तों इसका उदाहरण है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली, जिसमें स्टूडेंट कहीं किसी कोर्स में एडमिशन लेता है और पत्राचार के माध्यम से पढ़ता है, वहां से उसका मटेरियल आ जाता है और वो खुद पढ़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार के शिक्षण में यह स्वाध्याय पद्धति पर आधारित होता है और बालक ही सर्वे सर्वा होता है, क्योंकि बालक को ही पढ़ना होता है, बालक को ही समझना होता है, बालक को ही आंसर देने होते हैं, तो इसलिए इस पद्धति में बालक को सर्वे सर्वा माना जाता है। तो दोस्तों ये है शिक्षण के भेद, टाइप्स ऑफ टीचिंग के, ठीक है दोस्तों इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से शिक्षण का भेद कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और विदाउट इंटरफेरेंस के साथ कोई एक और दे देता है, तो कौन सा नहीं है वो हमें टिक करना होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी इससे रिलेटेड कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण है पूछ लिया जाता है और ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और विदाउट इंटरफेरेंस ऑप्शन दे दिए जाते हैं और एक अन्य कोई ऑप्शन या उपयुक्त तीनों ऐसे करके भी दे दिया जाता है। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षण कौन सा है, डेमोक्रेटिक। प्रजातांत्रिक जो शिक्षण है या लोकतंत्रात्मक जो शिक्षण है वो होता है बाल केंद्रित, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक बार इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग कह दो या शिक्षण के भेद। तो दोस्तों शिक्षण के कितने भेद हैं, 3 भेद।
शिक्षण के कितने भेद हैं? 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला है ऑटोक्रेटिक टीचिंग या कह दो एक तंत्रात्मक निरंकुशवादी या प्रभुत्ववादी शिक्षण। दूसरा है डेमोक्रेटिक टीचिंग या कह दो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक। और तीसरा है विदाउट इंटरफेरेंस टीचिंग या हम इसे कह सकते हैं हस्तक्षेप रहित शिक्षण। चलिए दोस्तों पर्टिकुलर एक की बात कर लेते हैं। ऑटोक्रेटिक टीचिंग या एक तंत्रात्मक निरंकुशवादी या प्रभुत्ववादी शिक्षण में क्या होता है दोस्तों? इसमें ये जो है प्राचीन परंपरागत शिक्षण पद्धति पे आधारित है। इसमें शिक्षक सर्वे सर्वा होता है, बालकों को प्रश्न पूछने की ज्यादा स्वतंत्रता नहीं होती, जो भी शर्तें होती हैं कंडीशंस होती हैं उनका बालक को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। इस पद्धति में बालक केवल मूक श्रोता होता है। चलिए दोस्तों दूसरी बात करते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग। तो ये प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षण कहलाता है। आधुनिक शिक्षण पद्धति इसका उदाहरण है। ये शिक्षण बाल केंद्रित होता है। इसमें बालक की आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया जाता है। जो भी शिक्षण करवाया जाता है वो बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और उसके स्तर को ध्यान में रखकर करवाया जाता है। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रिय भूमिका होती है और बालकों को अपने विचार व्यक्त करने की इसमें दोस्तों स्वतंत्रता होती है। चलिए दोस्तों फाइनली बात कर लें तीसरा विदाउट इंटरफेरेंस टीचिंग। तो विदाउट इंटरफेरेंस टीचिंग कह दूं या हस्तक्षेप रहित शिक्षण कह दूं दोस्तों, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। ठीक है दोस्तों, और ये जो शिक्षण है स्वाध्याय की पद्धति पर आधारित है और इसमें बालक सर्वे सर्वा होता है क्योंकि बालक को ही उसमें स्वाध्याय करना होता है, समझना होता है और पेपर सॉल्व करने होते हैं। तो ये दोस्तों बात हुई टाइप्स ऑफ टीचिंग की, शिक्षण के भेद, जो कि पेडागोजी का, शिक्षा शास्त्र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उनका आंसर जरूर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।